श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि कल है 5 मई और कल है वैशाख महीने की प्रदोष यानी कि रविवार की प्रदोष। और इस दिन आप हल्दी का शिवलिंग यहाँ बनाओगे और आप अगर इस उपाय को कर लोगे तो आपको हर काम में उन्नति मिलेगी, धन संपदा की वृद्धि होगी। वो कहाँ पर शिवलिंग बनाना है हम सभी लोग जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से ही बताऊंगा। अगर आप बहुत परेशान हो गए हो ना कि हमारे घर में धन नहीं टिकता, कहीं आपने बचपन से दुख देखा है पर सुख की आपको प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस उपाय को कर लोगे ना तो महादेव जी आपके सारे दुख, सारे आपके जीवन में अगर काटे होंगे तो उन्हें भी बाबा हर लेंगे और बाबा आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा से बताऊंगा। आइए उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप वैशाख महीने की प्रदोष के दिन यानी कि रविवार के दिन कर सकते हो, है ना। जो पहला उपाय होने वाला है ये वही उपाय है ना। अगर आप बहुत परेशान हो गए, आपने बचपन से अपने जीवन में दुख देखा है कि कहीं धन संपदा के लिए आपको जरा जरा सी बात पर रोना पड़ता है कि हमारे घर में धन नहीं है, हमारे घर में मतलब हमारे पास खुद का घर भी नहीं है रहने को, मतलब ऐसा हो गया है आपके घर में कि बहुत धन की कमी हो रही है। या आपने व्यापार करे बहुत पर उन व्यापार में भी उन्नति नहीं मिल रही, आपने कोई काम करा उसमें भी आपको उन्नति नहीं मिल रही, धन संपदा की बहुत कमी हो रही है। बचपन से आपने दुख देखा है और किसी ने अपने घर पर दुख देखा, फिर जाकर ससुराल में भी जाकर दुख देखा उस स्त्री ने। तो अगर इस उपाय को अगर कोई स्त्री भी कोई पुरुष भी इस उपाय को कर लेगा तो महादेव जी उसके जीवन के सारे कांटों को हर लेंगे। कैसे करना है इस उपाय को आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बेलपत्र का वृक्ष। तो आपको भी इसी प्रकार से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और वहां से कितने 7 कांटे तोड़ कर लाना है। कितने कांटे? 7 कांटे बेलपत्र के, बेलपत्र नहीं 7 कांटे आपको तोड़ना है बेलपत्र के। बेलपत्र नहीं तोड़ना है, 7 बेलपत्र के कांटे तोड़ना है। कांटे तोड़ लो, है ना। बेलपत्र के 7 कांटे तोड़ लो। साथ ही साथ ले लो एक धतूरा भी ले लो, कांटे वाला जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक धतूरा भी ले लो। और इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। जो घर से हम एक धतूरा लेकर आए हैं उस धतूरे को अपनी कामना कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर उस धतूरे को समर्पित करेंगे। पर इतना ध्यान रखेंगे कि जब सूरज डूब रहा हो बस डूबा ही हो, है ना। जब सूरज डूब रहा हो बस डूबा ही हो, मतलब बीच में हो, डूब रहा हो, और तभी आपको ये धतूरा महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित कर दो धतूरा, फिर आप वो बेलपत्र के 7 कांटे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर महादेव जी से आपको प्रार्थना करना है कि महादेव जी मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, आप इसे हर लो। बस महादेव जी से यही कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए महादेव जी के ऊपर वो 7 कांटों को, बेलपत्र के 7 कांटों को अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर दीजिए और महादेव जी से वहीं पर बैठकर प्रार्थना करिए और बस कामना कर कर वापस आप अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय को कर लीजिए, जीवन के सारे शूल यानी कि सारे कांटे महादेव जी हर लेंगे और आपको धन संपदा दिलवाएंगे, आपको उन्नति दिलवाएंगे इस उपाय से। और आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हो वैशाख महीने की प्रदोष पर। तो ये हो गई गुरु जी के पहले उपाय की बात। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी के दूसरे उपाय की, जो कि होने वाला है आपकी बीमारी के लिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप दवाई करा करा कर थक गए, उसकी दवाई उसके शरीर पर नहीं लग रही है, आपने बहुत दवाई करवा ली, वो व्यक्ति ठीक ही नहीं हो रहा है, कहीं उसका पैर दुखता है, कहीं उसके हाथ दुखते हैं, कहीं शरीर से लेकर कोई उसकी बीमारी है, कोई पेट से लेकर बीमारी है, पर वो बीमारी समाप्त नहीं हो रही, दवाई करा कर थक गए हो पर नहीं वो व्यक्ति ठीक हो रहा है, तो उसके लिए ये उपाय अवश्य करना। क्या करोगे? एक बेल का फल आपको दिख रहा है, तो इसी प्रकार से एक बेल का फल आपको तोड़ लेना है, उसके अंदर का गुर्दा निकाल देना है और एक कटोरी सी वो छिलके की, जो बेलपत्र के फल का छिलका है सिर्फ उसे रहने देना है, बाकी उसके अंदर का गुर्दा निकाल देना है। केवल वो छिलके की हमें कटोरी ले लेना है। देखो आप गुर्दा निकाल दोगे उसके अंदर का तो केवल कटोरी सी बचेगी ना, छिलका बचेगा ना, तो बस वो छिलका ही लेना और उसके अंदर जल भर देना, पानी भर देना, उसके अंदर भर दो। और इस जो आपके अंदर अपने जो ये बेल के फल के अंदर पानी भरा है, इस
पानी को, इस जल को आपको एक तांबे के कलश के अंदर ले लेना है। तांबे के कलश में ले लो और लेकर चल जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ और इस जल को उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आपको इस जल को समर्पित कर देना है। जो बीमार है, जो बहुत तकलीफ है उसे, जिसकी दवाई उसके शरीर पर नहीं लग रही, तो ये बेल के फल के पानी से महादेव जी का अभिषेक कर दीजिए। महादेव जी से बीमारी की कामना कह दीजिए। बस इतना उपाय कर लीजिए, उस व्यक्ति की बीमारी समाप्त होगी ही। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें अपनी बीमारी के लिए। जो बीमारी समाप्त नहीं हो रही, बहुत पुरानी बीमारी है, नहीं समाप्त हो रही, इस उपाय को कर लो, वो बीमारी समाप्त होगी ही। तो ये था गुरु जी का दूसरा बताया गया उपाय, जो कि आज के इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि मैंने हल्दी की शिवलिंग का लिखा था ना, तो ये वही वाला उपाय है। ठीक है, आपको ये ऐसा काम करते हो जिसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही है ना। उन्नति से मतलब कोई काम में आप आगे ही नहीं बढ़ रहे है ना। वो कौन सा काम है? कोई प्रसिद्धि का काम है। आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको प्रसिद्धि प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते नहीं है, आपको लोग पहचानते नहीं है, यानी कि यश की आपको प्राप्ति नहीं है। यश का मतलब यही सब होता है, क्योंकि मैंने देखा था गूगल पर सर्च करते कर तो मुझे तो यही पता चला। पर यश का मतलब आपको पता हो, यश का मतलब आपको पता हो तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताना। अगर यही होगा तो मत लिखना, अगर ये नहीं है तो फिर मुझे कमेंट में लिखकर अवश्य बताना कि यश का मतलब क्या होता है ना। अगर आपको यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, यश का आपको प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे? आपको स्क्रीन पर दिख रही है हल्दी, तो आप भी इसी प्रकार से एक हल्दी ले लीजिए। थोड़ी सी हल्दी लेना, ज़्यादा हल्दी नहीं चाहिए, केवल 1 कटोरी हल्दी ले लीजिए। और इस हल्दी को साथ ही साथ आप ले लो 1 लोटा जल, एक तांबी कलश के अंदर जल भर लो है ना, जल भर लो। साथ ही साथ ले लो एक दिया, एक मिट्टी के दिए में गोल बत्ती रखना, उसके अंदर गौ माता का घी भर लेना, ऐसा दिया तैयार कर लेना। और आप अगर पूजन के लिए कुछ सामग्री लेना चाहते हो, जैसे कि जल तो हमने ले लिया, दूध ले लो, पुष्प ले लो, जो भी हमें लेना है हम ले सकते हैं है ना, ले लो। और बस इन सभी सामग्रियों को लेकर चल जाना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। वो हल्दी को भी जो कटोरी में रखवाई मैंने, और जल, दिया, ये सबको लेकर जाना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। पहुंचकर वहाँ पर एक हल्दी जो आप लेकर आए हो, हल्दी का एक शिवलिंग बनाना, एक छोटा सा शिवलिंग बना दो। शिवलिंग बना लो, जलाधारी बना लो, बिल्कुल छोटा सा बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा शिवलिंग बनाना। और उसका आपको अभिषेक करना है। ठीक है, दिया जला लो, वो जो जल घर से लेकर आए जल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, और बस ये सारा का सारा आप अभिषेक कर लो। महादेव जी से अपने यश की प्राप्ति की कामना कर लो। कामना करने के बाद जो हल्दी का शिवलिंग बनाया है, बस हल्दी के शिवलिंग में से थोड़ी सी हल्दी लेकर अपने हृदय में उस बिंदी को लगा लीजिए। हृदय में उस बिंदी को लगा लीजिए और बस बिंदी को लगाकर महादेव जी से ये कामना करिए कि महादेव जी, मेरी यश की प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है, मेरी प्रसिद्धि नहीं हो रही है, आप मेरी प्रसिद्धि कराओ, आप मुझे इस काम में उन्नति दिलाओ। बस आप महादेव जी से यही कामना कर कर आएंगे और महादेव जी से निवेदन कर कर आएंगे। अगर इस उपाय को आपने प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर लिया है, तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे, यानी कि आपको यश की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर